नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं। आज की कहानी है सुनसान सड़क की यक्षिणी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के बाहर एक लंबी सीधी और बेहद सुनसान सड़क थी। दिन में उस सड़क पर कभी कभी बस या ट्रक दिख जाते थे, लेकिन रात के बाद उस सड़क पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उसे कहते थे मौत की सड़क। कहते थे वहां एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, खुले बाल और चेहरा इतना खूबसूरत कि आदमी खुद गाड़ी रोक ले। लेकिन जो भी उसकी मदद करने रुकता था वो कभी वापस नहीं आता था। विशाल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक रात उसे अपने गांव से शहर लौटना पड़ा। घड़ी में रात के 12:40 बज रहे थे। बार बार लोगों की चेतावनी याद आ रही थी, उस सड़क पर रात में मत जाना। लेकिन विशाल ने सोचा ये सब अफवाहें हैं, डराने की बातें हैं। जैसे ही उसकी बाइक उस सुनसान सड़क पर पहुंची, चारों तरफ घना सन्नाटा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज। तभी सड़क के किनारे उसे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, पैरों में चप्पल नहीं, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और हाथ से इशारा कर रही थी, बेटा जरा मदद कर दो। विशाल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा इतनी रात में अकेली औरत छोड़ दूं क्या? और वहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने बाइक रोक दी। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि विशाल कुछ सेकंड तक देखता ही रह गया। वो बोली, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। विशाल ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही वो औरत बाइक पर बैठी, विशाल को अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसी ठंड जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसकी पीठ से चिपक गया हो। उसने शीशे में देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। शीशे में उस औरत का चेहरा नहीं था, बल्कि एक भयानक चेहरा था। लाल आंखें, लंबे दांत और काला साया। विशाल की चीख निकलते निकलते रह गई। अचानक उस औरत की आवाज बदल गई। बहुत दिन हो गए किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। और तभी उसके नाखून विशाल की गर्दन में धंस गए। अगली सुबह उसी सड़क पर विशाल की बाइक लोगों को मिली, लेकिन विशाल नहीं मिला। सिर्फ सड़क पर खून के निशान और टायर के पास जलने जैसा एक काला हाथ का निशान। अब सबको यकीन हो गया था, वो लौट आई है, सुनसान सड़क की यक्षिणी। और कहा जाता है वो आज भी हर रात किसी न किसी का इंतजार करती है। विशाल के गायब होने के बाद पूरा इलाका दहशत में था। उस सड़क से अब दिन में भी लोग जाने से डरने लगे थे। जिस जगह विशाल की बाइक मिली थी वहां आज भी जली हुई हथेली का निशान दिखता था। और अजीब बात यह थी कि वो निशान धोने से भी नहीं जाता था। 20 साल पुराना राज। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दीनदयाल काका ने एक दिन पंचायत में कहा, ये आत्मा कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये यक्षिणी है। और ये 20 साल पहले भी इसी तरह मारती थी। सब चौंक गए। काका ने बताया 20 साल पहले एक लड़की थी, काव्या, बहुत सुंदर, लेकिन उसके सौतेले परिवार ने उसे जायदाद के लिए मार डाला। उसी सुनसान सड़क पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी, जो भी इस सड़क पर रुकेगा उसकी मौत मेरी भूख बनेगी। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, ओझा भैरवनाथ। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसकी माला अपने आप टूट गई और नींबू काला पड़ गया। वो बोला, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये पूरी यक्षिणी बन चुकी है। इसे बांधना आसान नहीं होगा। अब ये इंसानों की जान से ताकत लेती है। उसी रात एक पुलिस जीप उस सड़क से गुजर रही थी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। सामने वही औरत, सफेद साड़ी में। साहब मदद कर दो। इस बार 2 पुलिस वाले थे। एक ने कहा, चलो छोड़ देते हैं। ओझा की चेतावनी याद होने के बावजूद उन्होंने गाड़ी रोक दी। और सुबह जीप तो मिली, लेकिन दोनों पुलिस वाले नहीं। सिर्फ जीप के अंदर खून से लिखा था, मैं अभी भूखी हूं। भैरवनाथ कांप गया। वो बोला, अब ये गांव छोड़कर नहीं जाएगी। अब ये सड़क की मालकिन बन चुकी है। अगर इसे 3 रातों में नहीं रोका गया तो ये पूरे इलाके को खा जाएगी। भैरवनाथ ने कहा, इस यक्षिणी को उसी जगह बुलाना होगा जहां इसे मारा गया था, और किसी को इसका चारा बनना पड़ेगा। सब सन्न रह गए, कौन अपनी जान दांव पर लगाए। तभी विशाल का छोटा भाई अमन आगे आया।
अगर मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी तो मैं तैयार हूं। तीसरी रात, अमावस्या की रात, वही सड़क, वही जगह, और अमन अकेला बाइक के साथ खड़ा। दूर से हवा में पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन, और अंधेरे में एक सफेद साया धीरे धीरे पास आने लगा। अमावस्या की रात, चारों तरफ घना अंधेरा, सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे। अमन अपनी बाइक के पास खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में बदले की आग थी। थोड़ी दूरी पर ओझा भैरवनाथ अपने तंत्र की तैयारी कर रहा था। याद रखना, वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगी, डर मत दिखाना। जैसे ही वो बाइक पर बैठेगी, ये ताबीज उसके हाथ में बांध देना। अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। फिर छन छन छन, पायल की आवाज। अंधेरे से वही औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। बेटा, जरा मदद कर दो। अमन का कलेजा कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आ जाओ, बैठ जाओ। वो मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, अमन की पीठ में वही बर्फ जैसी ठंड उतर गई। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल, मुंह से लंबे दांत, और आवाज, आज तू भी जाएगा बाकी लोगों की तरह। उसके नाखून बढ़कर अमन की गर्दन की तरफ बढ़े। उसी पल अमन ने झट से ताबीज उसके हाथ में बांध दिया। ओम क्लीम यक्षिणीये नमः। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जमीन हिलने लगी, हवा चीखने लगी। यक्षिणी दर्द से चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। चिल्लाते हुए उसने कहा, मैं काव्या हूं, मुझे मारा गया था इस सड़क पर, लेकिन अब मैं वो नहीं हूं, मैं भूख हूं। अगर मुझे बांधा गया तो ये सड़क हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। भैरवनाथ चीखा, इसका अंत तभी होगा जब इसे इसी सड़क पर हमेशा के लिए बांध दिया जाए। वो अपनी छाती से एक कील निकाली, मंत्र पढ़ते हुए उसे जमीन में ठोंक दिया। यक्षिणी ने आखिरी चीख मारी, मैं लौटूंगी, और सब कुछ शांत हो गया। सुबह सड़क वैसी ही थी, लेकिन हवा अब भारी नहीं थी। ना कोई पायल की आवाज, ना कोई साया, बस सड़क के किनारे एक पुराना सा नींबू और ताबीज पड़ा था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। भैरवनाथ जाते जाते बोला, याद रखना, इसे मारा नहीं गया है, सिर्फ बांधा गया है। अगर किसी ने वो कील निकाल दी तो वो फिर लौट आएगी।